सो गाइस फाइनली फोर्ड इज कमिंग बैक टू इंडिया। वेल ये न्यूज़ जो है ये एकदम कंफर्म न्यूज़ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एचएम ऑटोवर्ल्ड। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि जो फोर्ड है वो इंडिया में आ तो रही है, सभी को पता है, कंफर्म हो चुकी है। बट अगर फोर्ड इंडिया में आएंगी तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे फोर्ड को फेस करनी पड़ सकती है, या फिर जो लोग फोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो बात को ध्यान में रखने वाली बात है। पूरे पॉइंटर्स मेरे सामने रेडी हैं, सो सबके बारे में बात करेंगे। देखो हम सभी को पता है कि जो फोर्ड है वो अलग लेवल की गाड़ियां बनाता था। फोर्ड को इंडिया से जाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि फोर्ड इंडियन मार्केट को या तो ढंग से समझ नहीं पाई, या फिर समझने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ वहां पे ज्यादा काम नहीं करा। क्योंकि अभी के टाइम पे जब फोर्ड इंडिया छोड़ के गई, मतलब 2021 में जब फोर्ड इंडिया ने ये बोला था कि भाई हम इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं, उस समय लोगों का ऐसा था कि भाई हमें गाड़ी में फीचर्स चाहिए, लुक्स चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो है वो फोर्ड ऐसे कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पे फोर्ड को छोड़ के जाने का। और साथ ही में उसकी जो सेल्स है दिन पर दिन मंथ बाई मंथ वो यहाँ पे कम होते जा रही थी। तो भाई फोर्ड के पास और कोई चारा नहीं था। दूसरी बात ये कि फोर्ड के पास अपनी दो ऐसी प्लांट थी जिनको फोर्ड ऐसे मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबल करने के लिए यूज़ करती थी। एक अपनी प्लांट सानन में और एक थी अपनी चेन्नई में। अब जो सानन वाली प्लांट थी वो बहुत ही ऐसे हाईटेक वाली प्लांट थी, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट थी वो बाकी सारे जितने भी सारे ब्रांड्स है, जो कंपनीज है, उन सारे कंपनीज से बहुत ही ज़्यादा हाई थी। गाड़ी की सेल्स नहीं हो रही थी, कंपनी का ओवरऑल उस टाइप का यहाँ पे मार्केट नहीं पकड़ पा रहा था। उस वजह से जो सेल्स है वो कम हो गई थी, और उस वजह से जो रनिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे फोर्ड नहीं निकाल पा रही थी। तो फाइनली फोर्ड ने भाई प्लान किया कि चलो अब इंडिया से निकला जाए, और ये जो प्लांट है ये सेल करा टाटा मोटर्स को। चेन्नई वाली जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे वैल्यूएबल प्लांट हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं ना, जैसे पोर्ट्स वहाँ पे अगल बगल है, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अगल बगल में वहाँ पे उसके सारे प्लांट्स, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में उन्हें जो सारी जो कॉस्टिंग है वो वहाँ बढ़ जाती है। तो बहुत ऐसे स्ट्रैटेजिकली ये प्लांट को वहाँ पे लिया था फोर्ड ने। और जब फोर्ड इंडिया से जाने वाली तो बहुत सारे कंपनी से अप्रोच किया कि भाई मुझे आप ये प्लांट भेजो। एमजी ने अप्रोच किया, टाटा मोटर्स ने अप्रोच किया, महिंद्रा ने अप्रोच किया, जो विनफास्ट एक कंपनी आने वाली थी जो बाहरी की कंपनी वो इंडिया में अपना पैर जमाने वाली थी, उन्होंने भी अप्रोच किया। बट फोर्ड ने सभी को यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं भाई हम ये प्लांट नहीं बेचेंगे, क्योंकि अब वो उस समय जो यहाँ पे मना किया ना, अब ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ रही है। क्योंकि फोर्ड जब इंडिया से एग्जिट करने का प्लान किया था, या फिर जब ये न्यूज़ बाहर आई थी, तो फोर्ड ने ये कहीं पे मेंशन ऐसे नहीं किया था कि जो फोर्ड है उनकी गाड़ियां बननी बंद हो जाएगी या फिर बिकनी कम हो जाएंगी। फोर्ड ने इवन ये भी बोला था कि इन फ्यूचर वी हैव प्लान्स टू कम बैक टू इंडिया। और वो सारी जो चीज़ें हैं ना, अब जाके सब बातें एकदम ऐसे क्लियर हो गई है कि भाई फोर्ड अब आने वाली है। अब देखो जो मेन जो क्वेश्चंस आती है कि फोर्ड इंडिया में आने वाली सबको पता चल चुका है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चंस है जो लोगों के मन में आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्ड इंडिया में आ रही है, बट क्या ये प्रॉफिटेबल डिसीजन है फोर्ड के लिए? तो देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई ये चीज तो फोर्ड खुद ही जाने, बट अगर मैं आपको इसका थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलूं तो फोर्ड बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकालता था। देखो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपनी बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल रही है, बट यहाँ पे किसी गाड़ी में आपको माइलेज अच्छी मिलेगी तो लुक्स अच्छी नहीं मिलेगी, लुक्स अच्छी मिलेंगी तो माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा, लुक्स और माइलेज अच्छी देखने को मिलेगी तो सेफ्टी नहीं मिल रही है। प्रॉपर एक बैलेंस कार हमें बहुत ऐसे कम देखने को मिला है। बट यहाँ पे अगर फोर्ड की बात है, बैलेंस कार वो बनाते थे, मतलब ड्राइव में नंबर 1 होती थी, ओवरऑल फीचर्स डिसेंट परफॉर्म, मतलब डिसेंट जो फीचर्स पैक था वो हमें देखने को मिलता था। साथ ही में सेफ्टी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती थी, और यही चीज़ फोर्ड का एक ब्रांड वैल्यू भी है इंडिया में, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत कम कंपनीज है ना जो फोर्ड की टाइप की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे बनाती है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या लोग अभी यहाँ पे फोर्ड लेंगे? क्योंकि देखो ऑलरेडी लोगों को पता है कि फोर्ड एक बार इंडिया छोड़ के जा चुकी है, तो हो सकता है कि दोबारा भी जाए। फोर्ड की मैंने आपको जैसा बोला कि ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आपको पता है कि कंपनी जो है वो इंडिया में नहीं है, बट उसके बाद भी इसकी जो सेकंड हैंड मार्केट में अगर आप जाओगे तो फोर्ड की जितनी भी सारी गाड़ियां जैसे इको स्पोर्ट, फिगो, एंडेवर, इन सब की प्राइस आपको ऑलमोस्ट एकदम नए के प्राइस पे देखने को मिलती है। मतलब जितनी भी सारी गाड़ियां अभी आ रही हैं बाकी सारे कंपनीज की जो ऑलरेडी वो प्राइस में ऐसे मतलब वो गाड़ी दे रहे हैं, उस प्राइस रेंज में हमें इसकी जो सेकंड हैंड कार है वो हमें देखने को मिली, और लोग ले भी रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि फोर्ड जिस टाइप की गाड़ियां बनाती है, कम ऐसी कंपनी जैसे उस टाइप की गाड़ी आपको यहाँ पे बना के देती है। अब हाँ, एक चीज और है कि जब फोर्ड इंडिया से गई थी तो बहुत सारे लोगों का ये हो गया था कि भाई अब आफ्टर सेल सर्विस कैसे देखेगा। लोगों के मन में ये होता है कि अगर कभी को चल के कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम फोर्ड को पकड़ लेते हैं, तो फोर्ड इंडिया में उस समय तक थी, तो भाई लोगों को ये मन था कि भाई कुछ भी गड़बड़ी होती है तो लोग अपना फोर्ड इंडिया से बात कर लेते हैं, फोर्ड इंडिया को मेल वगैरह डाल के जो भी उसका आउटकम होता है वो अपने निकाल के देती है, सोल्यूशन वहाँ पे निकाल के देती है। बट यहाँ पे जब कंपनी बंद हुई थी या फिर कंपनी जब इंडिया छोड़ के गई थी, तो लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि भाई क्या होगा मेरी गाड़ियों के साथ। और लोगों के मन में एक और क्वेश्चन था कि मैंने अभी रिसेंटली ये फोर्ड की गाड़ी ली है, तो भाई कैसे मतलब चीजें कैसे वर्कआउट करेगी। ऐसा कुछ ज्यादा हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिला था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली में भी जो फोर्ड है वो
लोग ओन कर रहे हैं, और उनसे भी अगर मैं जैसे बात करूँ तो कुछ ज़्यादा ऐसे डिफरेंसेस वहाँ नहीं आए थे। हाँ, एक चीज़ था कि जिस काम में 1 दिन लगता था उस काम में अब 2 दिन या 3 दिन लग जाती है, तो ठीक है, बट हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी सारी कंपनियों से इसे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लो शेवरले किया या फिर फिएट किया, तो ये सारी कंपनीज जाने के बाद तो भाई इसका आफ्टर सेल सर्विस का तो कोई माई बाप ही नहीं था, उस टाइप का सीन यहाँ पे हुआ था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो फोर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे बना के गया है, और उस चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट करेगा जब फोर्ड वापस अभी इंडिया में आएगी। तो इसे क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है कि भाई फोर्ड इंडिया में आएगी, बट क्या ये किसी कंपनी के साथ जेवी में आएगी या फिर ज्वाइंट वेंचर में आएगी या फिर ये अपने इंडिविजुअली आएगी? अभी यहाँ पे कोई भी इस टाइप की जो न्यूज़ है ये बाहर नहीं आई है, और अगर हम माने तो हो सकता है कि यहाँ पे जो फोर्ड है ये कोई जो लीडिंग कार ब्रांड्स उनके साथ ये टाइप करके आ सकती है, बट अभी एक्चुअल में क्या बात है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो जैसी कंफर्म होगी यू विल गेट टू। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि फोर्ड कंपनी आ गई है, तो भाई क्या ये उसी टाइप की गाड़ियों को यहाँ पे देगा या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा या फिर चीजें जो है वहाँ पे अलग निकल के आएंगी? तो मैं आपको एक चीज हम क्लैरिटी के साथ बोल देता हूँ कि फोर्ड अपने प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, भले ही उसकी प्राइसिंग कुछ भी हो। फोर्ड जाना जाता है अपने बिल्ड क्वालिटी, अपने ड्राइविंग परफॉर्मेंस, अपने ओवरऑल चीज़ें जो आपको निकल के आती है ना फोर्ड की गाड़ियों से। आपको बहुत ऐसे, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, बहुत ऐसी कम ब्रांड्स है, बहुत ऐसी कम कंपनीज है जो आपको उस टाइप की चीज़ें जो है वो निकाल के देती है। फोर्ड यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाला है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्राइजेस होने वाली फोर्ड की गाड़ियों की वो क्या होने वाली है, और कितने सारे यहाँ पे मॉडल्स जो है वो यहाँ पे फोर्ड लाने वाली है। तो अभी तक फोर्ड एंडेवर है, इसी के आने की अभी चर्चे में है, क्योंकि रिसेंटली फोर्ड ने ऐसे अपनी पेटेंट कराई है अपने एंडेवर की। ऑब्वियसली अभी तो अपनी एंडेवर ही आने वाली है, बट अभी कुछ ऐसे न्यूज भी है कि जो एंडेवर है उसका सीबीयू यूनिट आएगा, ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 जो यूनिट्स है वो कंपनी एज अ सीबीयू यूनिट मंगाने वाली है। और जैसे ही उसकी सेल्स थोड़ा ऐसे बढ़ेगा और थोड़ी बहुत वहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट होगी, तो फिर जो अपनी चेन्नई वाली प्लांट है वहाँ पे जो फोर्ड है वो वहाँ पे असेंबली करना स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे क्या होगी? क्योंकि देखो ऑब्वियसली सीबीयू यूनिट आएंगी तो टैक्सेस लगने वाले हैं, बहुत सारे हिडन जो उसमें चार्जेस होते हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस और बहुत तरीके की चार्जेस होते हैं, वो लगेंगी। प्राइजेस तो यहाँ पे बढ़ेंगे। जैसे प्राइजेस अभी हम यहाँ पे इसका जो सबसे ज्यादा मेन कॉम्पिटिटर है वो है इस सेगमेंट का किंग यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर, और दूसरी अपनी एमजी ग्लॉस्टर। अब इन दोनों की अगर प्राइसिंग को देखें तो ऑलमोस्ट जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो 60 लाख, उसका जो टॉप एंड मॉडल है वो 60 लाख के अप्रॉक्स चला जाता है। इससे हम इसे कंपेयर करें, हो सकता है यहाँ पे आपको ज़्यादा जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिले। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो फॉर्च्यूनर का अभी वो भौकाल वाला जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर के अलावा और कोई गाड़ी ही नहीं है, मतलब एक एमजी ग्लॉस्टर है उसके अलावा और कोई गाड़ी ही नहीं है जो आपको इस सेगमेंट में लाई करती है। तो जो अभी तक जो फॉर्च्यूनर का जो ऐसे भौकाल चल रहा है ना, इतना मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब एंडेवर इंडिया में आने वाली है, जब एंडेवर इंडिया में आएगी ना, तो फॉर्च्यूनर का भौकाल बहुत ही हद तक यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि एंडेवर वहाँ पे वो चीज़ लेके चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिमांड इतना ज़्यादा है एंडेवर का कि भाई एंडेवर दो, एंडेवर दो, एंडेवर दो, तो उस टाइप से जो चीज़ें वो यहाँ पे निकल के आ रही है। सो अब जो एक और बात ये है कि फोर्ड की जितनी भी सारी गाड़ी, जैसे बाहर की कंट्रीज में फोर्ड की एक प्यूमा आती है, फोर्ड की क्यूगा आती है, तो ये जो गाड़ियां आ रही हैं फोर्ड में, तो वो क्या वो इंडिया में यहाँ पे करेंगे? तो अभी तक तो इसका कोई भी न्यूज़ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर फोर्ड को प्रॉपर से ऐसे पैर जमाना है अपने मतलब इंडियन मार्केट में, तो उनको हर कैटेगरी की गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो क्रेटा जो फोर्ड प्यूमा आती है वो ऑलमोस्ट क्रेटा के साइज की गाड़ी है, और कुछ उस टाइप की जो चीज़ें वहाँ पे आपको निकल के आती है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ वो जो गाड़ी है वो आ रही है, और बहुत ऐसे जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अपनी जो फोर्ड की प्यूमा है उसकी। और अभी आप अगर देखोगे ना तो जितनी भी सारी ब्रांड्स है, जितनी भी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, उन सारी गाड़ियों की जो वो स्प्लिट हेडलाइट वाला जो फंक्शन है वो सारे गाड़ियों में आ गया है, फिर कनेक्टेड टेल लाइट्स वाले फंक्शन सारे गाड़ियों में आ गए। तो अब वो जो डिज़ाइन है ना, पहले के टाइम पे वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि थोड़ा यूनिक लगता था, लेकिन अब जब सब गाड़ियों में ही सब कंपनीज ने ही अपनी गाड़ियों में उस टाइप की डिज़ाइन देना स्टार्ट कर दी, तो अब वो थोड़ा मतलब ओके टाइप का लगता है, उतनी भी ज़्यादा कुछ अब खास नहीं लगती है। मुझे याद है कि जब हैरियर, टाटा हैरियर यहाँ पे लॉन्च हुई थी, तो भाई अलग उसका ऐसे क्रेज़ निकल गया था, भाई ये क्या भौकाल है, ये क्या चीज़ मैंने देख ली, ऊपर DRL नीचे हेडलाइट वाली जो चीज़ें थी, तो उस टाइप का फीलिंग अब नहीं आता है। बट हाँ, अगर आप इस प्यूमा मतलब फोर्ड की बाकी सारी गाड़ियों को देखोगे जो अभी इंडिया में नहीं आएगी या फिर हो सकता है कि आने वाली भी हो, लेकिन अभी तक फोर्ड ने ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया, तो उनकी जो डिज़ाइन ये बहुत यूनिक लगती है अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, और फीचर वाइज भी आपको
अच्छा खासा वहाँ पे दे देती है। तो वही बात है कि भाई अगर फोर्ड को प्रॉपर से यहाँ पे अपने पैर जमानी है तो भाई अच्छा खासा यहाँ पे जो गाड़ी का लाइनअप है, हर सेगमेंट की गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च करने की ज़रूरत है फोर्ड को। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। गाइस देखो, ये थी आज की वीडियो एंड मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो लोगों के मन में एक प्रॉपर जो क्वेश्चंस आती है वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको चाहिए कि भाई फोर्ड के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर जो उसका सॉल्यूशन वो दे दूंगा, या फिर आप चाहते हो कुछ इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाना तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बाकी दिस वाज अ वीडियो गाइस, आई होप आप लोग वीडियो की मदद से अपनी जो प्रॉपर क्वेश्चन है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया होगा। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो गाइस, प्लीज़ फॉलो करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज एचएम ऑटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।